पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और बच्चे हमने स्पष्ट तुम लोगों को बताया था कि काव्य की दृष्टि को अगर देखा जाए तो काव्य को 3 भागों में हम बांटते हैं। काव्य को 3 भागों में हम बांटते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं तो प्रथम भाग क्या होता है? जो गद्य काव्य होता है। गद्य काव्य प्रथम भाग को हम क्या कहेंगे? गद्य काव्य कहेंगे। और इसका जो है दूसरा भाग जो होता है उसको हम पद्य काव्य कहते हैं। पद्य काव्य कहते हैं। और तीसरा भाग जो इसका होता है, जो हम क्या कहेंगे? तीसरा भाग वह भाग होता है जो गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं। तो गद्य पद दोनों मिश्रित होते हैं तो इसको हम चंपू काव्य कहते हैं। यानी जो क्या कहते हैं हम? चंपू काव्य कहते हैं। यानी इसको स्पष्ट कहा गया है महर्षि पाणिनि के अनुसार भी कि क्या कहा गया है कि गद्य पद मिश्रितम इति कथ्यते चंपू। यानी जहां पर गद्य और पद की दोनों की जो है मिश्रित हो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो इसके पहले हमने पाटलिपुत्र के वैभव के संबंध में हम लोगों ने स्पष्ट पढ़ा है और पाटलिपुत्र वैभव के संबंध में पढ़ा है तो वह भी चंपू काव्य है। और दूसरा जो है तीसरा पाठ जो हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं, पढ़ेंगे उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे, वह जो है अलस कथा। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, किस कथा के रूप में इसका वर्णन किया गया है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सारी चीजें जो है ये विद्यापति द्वारा कृत जो ये अलस कथा जो है, ये अलस कथा को जो है यह पूर्ण रूप से जो है विस्तार में वर्णन किया गया है। और विद्यापति के बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा हम लोग उसको हटकर उनके संबंध में जान ले तो ये जो है शंकर के जो हैं ये 8वां अवतार के रूप में इनको जाना जाता है। और विद्यापति के पास जो ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ये मैथिल कवि हैं और मिथिला के मैथिल भाषा के एक प्रकांड विद्वान हैं। और इनका अनेक गद्य पद जो है काव्य है और हर एक संस्कृत में भी इनका जो है अनेक कथाएं हैं, अनेक श्लोक हैं जो स्पष्ट होता है कि विद्यापति एक अच्छे मैथिल ही नहीं संस्कृत भाषा के भी विद्वान है। और ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया है कि अलस कथा क्या है? आलसियों का के संबंध में एक वर्णन किया गया है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, जो मंत्री जो है कार्णिक और दयावान थे। वे प्रत्येक दिन क्या करते थे? वैसे व्यक्ति जो कार्य करने वाले नहीं हो, आलसी व्यक्ति हो, उनके इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। और भोजन देने का बात वही हुआ कि स्पष्ट कहा गया है कि सुविधाजनक किसी कार्य को देखकर सभी लोग वैसे ही कार्य को करना चाहता है। जिस प्रकार जो है अगर कोई व्यक्ति कहीं से अगर उनको सुविधा से कोई वस्तु प्राप्त होता है तो वह भी व्यक्ति चाहता है कुछ वस्तु को हम उसी प्रकार प्राप्त कर लें। तो इसके बारे में जो है विद्यापति ने स्पष्ट कहा है कि भले ही मैं आलसियों के भूख रूपी अग्नि ज्वाला ही पेट में क्यों नहीं जल रहा हो, लेकिन कुछ करने के लिए वे तत्पर नहीं होते। वह कुछ करने के लिए उनका जो है कोई इनका मन नहीं होता है। इसीलिए जो है आज हम लोग तृतीय पाठ का जो है अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अलस कथा से लिया गया है। और अलस कथा में क्या है हम लोग देखेंगे कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य
पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषः वर्तते। इसका अर्थ ये हुआ कि यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा कृत यह कथा ग्रंथ यानी पुरुष नामक परीक्षा इति अंश विशेष से प्रस्तुत की गई है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानवानां गुणानां महत्वानां वर्णयम। यानी पुरुष परीक्षा क्या है? तो पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा के कथा के रूप में विभिन्न मनुष्यों के गुणों के और महत्वों को वर्णन करता है। जैसे दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, दोषों को निराकरण के संबंध में शिक्षा प्रदान करता है। और क्या करता है? ददाति। और विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। ये विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिल कवि भी हैं, कवि थे। और अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसित। अपि च और भी, अपि च का अर्थ क्या होता है? और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के निर्माणकर्ता भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुत्ता अस्ति। इसी प्रकार उनका जो है विशिष्टा अनेक जो है संस्कृत में भी उनकी प्रभुत्व है। प्रस्तुत पाठ में अलस नामक ग्रंथस्य दोषस्य अलस नामक ग्रंथ में दोष के निराकरण के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यते, जो व्यंग के रूप में कथा प्रस्तुत की गई है। विद्यते का अर्थ होता है। विद्यते का अर्थ क्या होता है? विद्यते अस्ति और वर्तते, तीनों का अर्थ होता है। इसका तीनों का अर्थ क्या होता है होता है। तो यहाँ स्पष्ट कहता है इसमें कि क्या कहता है कि प्रस्तुत पाठे, इस प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत पाठे माने प्रस्तुत पाठ में। अब हम लोग देखें बच्चे, इस पर भी ध्यान दे कि पाठे क्या है। पाठे जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रस्तुत पाठे माने प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस नामक दोष का निरूपण करने में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता वर्तते, जो व्यंग्यात्मक रूप से कथा को प्रस्तुत की गई है। जैसे नीतिकार आलस्य नाम रिपु मन्यते, जैसे हमारे नीतिकार लोग हैं जो नीति की रचना करने वाले हैं, वह आलस को जो है क्या है? एक दुश्मन के तरह मानते हैं। जैसे स्पष्ट कहा गया है, इसके पहले भी कहा गया है कि कोई विद्वान ने स्पष्ट कहा है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर अस्तो महारिपु नास्ति ही समो बंधु उद्योगो ही नव सिद्धति। यानी क्या कहे वो लोग कहे कि मनुष्य के शरीर में आलस जो है बहुत बड़ा दुश्मन है। कैसे वह बहुत बड़ा दुश्मन आलस है? तो वह कार्य करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। और उद्योग के समान, उद्योग का यहाँ अर्थ होता है परिश्रम। तो परिश्रम के समान दुनिया में कोई भी बंधु नहीं है जो परिश्रम करके वह निराश होता हो। भले ही भाई जो है भाई की संपत्ति नहीं दे सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है परिश्रम कर दिया तो वह परिश्रम जो है संपत्ति दे सकता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो है क्या माना गया है? दोस्त, या सबसे बड़ा अगर हित कहा जाए तो परिश्रम होता है। कोई व्यक्ति परिश्रम करके उदास नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर अस्तो महारिपु नास्ति ही समो बंधु उद्योगो ही नव सिद्धति, कि मनुष्य के शरीर में आलस बहुत बड़ा दुश्मन है
और उद्योग करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। और आलस के और उद्योग के समान कोई ऐसा बंधु नहीं है। वह उद्योग करने वाली, परिश्रम करने वाली बंधु के समान होता है, जो करके उदास नहीं होता है। उसके संबंध में कुछ न कुछ फल निश्चित ही प्राप्त होता है, ताकि वह उससे लाभान्वित हो सके। आज हम लोग ये देख रहे हैं, यही सब जो है देखते हुए विद्यापति ने, वे मैथिली काव्य के रचयिता कहा जाए और संस्कृत के भी एक बहुत बड़े रचनाकार और विद्वान के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं, उसी के स्थान पर जैसे हमने श्लोक बोला है कि आलस्य ही मनुष्याणाम सगीरोस्तु महारिपु, उसी प्रकार जो है विद्यापति ने अलस कथा के संबंध में स्पष्ट वर्णन किया है। और वर्णन किया है इसमें, उसमें यह आलस को जो है एक बहुत बड़ा जो है क्या माना गया है, मनुष्य का जो है बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। जैसे इसमें स्पष्ट दिया गया है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। इसमें स्पष्ट अर्थ क्या दिया है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, जो क्या थे, सोचो स्वभवात, यानी स्वभवात मन के अर्थ क्या होता है, दो जो होता है यहाँ स्वभवाद, यहाँ दो जो होता है वह तो में बदल जाता है। यह विभक्ति कौन होता है, यह विभक्ति जो होता है पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। ठीक है, जब तक बच्चे अगर विभक्ति नहीं जानेंगे, कारक प्रकरण नहीं जानेंगे, तो उनका जो है संस्कृत स्पष्ट नहीं होगा। तो इसके लिए जो है दे दिया है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री हैं, जो क्या है, सोचो स्वभवात, यानी और पहले सोचो स्वभवात का अर्थ हम कैसे लेंगे, पहले चौ का अर्थ लेंगे, और वे, वह नहीं, और वे स्वभाव से ही दानशील, वे दानी और कारणिक दयामान, सर्वे भय दुर्गते भय आलसे भय, सभी दुर्गत और आलसियों को प्रत्याहम इच्छा भोजनम दाप्यति, प्रत्येक दिन इच्छा के अनुसार वह भोजन देते हैं। और उसके बाद जो है तथा मध्य आलस्य वस्त्र पे दाप्यति, और उन आलसियों के बीच में वस्त्र भी प्रदान करते हैं, वस्त्र भी देते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है यतः, इसलिए, यतः का अर्थ क्या होता है, इसलिए कहा गया है कि क्या कहा गया है कि निर्गता नाम च सर्वे आलस प्रथमो मत, वैसे निर्गत व्यक्ति जो सभी जो वैसे निर्गत व्यक्ति जो होते हैं, वे जो क्या होते हैं, जो आलसी होते हैं, उनका प्रथम मत क्या होता है, यह मत होता है कि जठरे अपी वहिंगा, भले ही पेट में भूख रूपी अग्नि की ज्वाला क्यों न जल रहा हो। जठरे अपी वहिंगा का अर्थ क्या होता है, यहाँ भले ही भूख रूपी पेट में अग्नि की ज्वाला क्यों न जल रहा हो, फिर कहते हैं किंचित कर्तुम न क्षम्यते, यानी कुछ करने के लिए क्षम्य नहीं होते हैं। इस श्लोक का अर्थ बच्चे हम क्या कैसे जानेंगे, तो यहाँ विद्यापति ने स्पष्ट कहा गया है कि स्वभाव से ही आलसियों का प्रथम मत यह होता है कि भले ही आलसियों को पेट में भूख रूपी अग्नि की ज्वाला क्यों न जल रहा हो, पेट रूपी अग्नि का ज्वाला क्यों न जल रहा हो, लेकिन कुछ करने के लिए वे सक्षम नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ततः आलसानाम पुरुषाणाम तत्र लाभम दृष्ट्वा श्रुत्वा, उसके बाद आलसी पुरुष का जो है लाभ को सुनकर बहव तुंद परिजात तत्र वर्तालुभी बहुयत, यानी बहुत से सक्षम व्यक्ति भी उस कार्य में क्या हो गए, विलीन हो गए। जैसे इस श्लोक में कहता है कि ही स्थिति सौ कार्य, क्योंकि यानी जो है ही स्थिति सौ कार्य, यानी इसका अर्थ होता है कि स्थिति सुविधाजनक, क्योंकि सुविधाजनक कार्यों को देखकर
स्वजातिनाम सुखम दृष्टवा, यानी और अपने जातियों के सुख को देखकर, के न धामंती जंतव, कौन ऐसा प्राणी है जो क्या है उसके पीछे नहीं जाता है। बच्चे तुम लोग नहीं समझा होगा इस शब्द का, इस श्लोक का अर्थ वास्तविक क्या होता है। इसमें स्पष्ट विद्यापति ने क्या लिखा है, लिखा है स्पष्ट में कि ही स्थिति सौ कार्य मूला सर्वेशाम अपि संधते स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जानतो, यानी क्योंकि अपने सुविधाजनक स्थितियों के कार्यों को देखकर सभी वैसे ही कार्य को करते हैं जैसे अपने जातियों के सुख को देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसके पीछे नहीं जाता है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने स्पष्ट देखा है कि विद्यापति द्वारा क्या कहते हैं, या विद्यापति जो है स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जो सुविधाजनक कार्यों को देखकर व्यक्ति वैसे ही कार्य को करते हैं जो जैसे अपने जातियों के सुख को देखकर कौन ऐसा प्राणी जो है अपने पीछे नहीं जाता है। ये बच्चे आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक उदाहरण हम आप लोग को देख रहे हैं कि सुविधाजनक कार्य वो कैसे है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो गाय को बांध दिया गया है गोठे पर, एक गाय को लहलहाती हुई फसल पे छोड़ दिया जाए और दूसरे गाय को क्या किया जाए, उसको बांध कर रखा जाए, तो वह गाय क्या करेगी, वह पूजा करेगी। और यह गाय को क्या करेगी, वह भी नाचने लगेगी, क्योंकि वह जो है हरे भरे जो है चारे खा रहे हैं तो मैं भी जाकर चारे खाऊं। उसी तरह यह जो है क्या, जब आलसियों के सुख को देखकर जो सामर्थ्यवान व्यक्ति थे वैसे वही चाहना शुरू किए और आलसी के रूप में बनाकर और उसमें क्या करोगे, उसमें संलग्न हो गए। और संलग्न हो जाने के बाद जो है मंत्री देते थे कुछ ही आलसियों के लिए, और बहुत संख्या हो जाने के बाद जो है यह स्थिति जो है बढ़ गई। इसीलिए जो है विद्यापति ने स्पष्ट कहा है कि क्या है, सब लोग वैसे ही जो है क्या करते हैं, सुविधाजनक कार्य को खोजते हैं। क्यों, सब कोई सुविधाजनक कार्य को खोजते हैं। जिस प्रकार अपने जातियों के सुख को देखकर कौन ऐसा प्राणी है जो उसके पीछे नहीं दौड़ता है, उस लाभ को लेना चाहता है, वही बातें स्पष्ट कहा गया है। और यहाँ हम लोग चलेंगे कि पाश्चात्य आलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। बाद में सुख को देखकर, आलसियों के सुख को देखकर, धूर्ता अपि धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा कृत्रिम आलस्य को दिखाकर, भोजन गृह्णन्ति यानी भोजन को ग्रहण करते हैं। ततः अनंतरम आलसशालायाम बहुत द्रव्यम दृष्टवा, उसके बाद जो है आलसशाला में बहुत संख्या को देखकर, ततः नियोगी पुरुषेण परामृष्ट, इसके बाद जो है राजपुरुषों के द्वारा परामर्श किया गया, विचार विमर्श किया गया कि यद क्षम बुद्धिया करुणया केवल आलस्य भय स्वामी वस्तुनि दाप्यति, यानी केवल आलसियों के लिए ही स्वामी के द्वारा वस्तुएं जो है प्रदान की जाती है। कपटे न आलसा नाम अपि गृह्णन्ति, लेकिन कपट पूर्वक आलसी भी इसे ग्रहण करते हैं। इति अस्माकं प्रमाद, यह इसी प्रकार की बात है। तो भवति तदा पुरुषाणाम परीक्षाणाम कर्तुम, तो इसलिए हम उस पुरुषों की परीक्षा तो करें। इति परामर्श सुप्तेषु आलसशालायाम, इसी प्रकार राय विमर्श करके सोए हुए आलसशाला में नियोगी पुरुषे न वहिंगम दाप्येति व निरुप्यमासौ, और नियोगी पुरुषों के द्वारा आलसशाला में आग लगा दी गई। ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध अग्निम दृष्टवा, इसके बाद घर में आग लगे हुए देखकर धूर्ता सर्वे पलायित, जितने धूर्त लोग थे वे वहां से भाग गए। पश्चाद अपि आलसाला अपि पलायित, पश्चात अपि अलसा अपि पलायित, बाद में आलसी भी भाग गए। चत्वार पुरुषाणाम तत्रैव सुप्ता, 4 पुरुष उसी जगह सोए थे। परस्परम अल्पंती, और आपस में बातचीत करते हैं। एके न वस्त्रम मुखे न उक्तम, एक जो है अपने मुख से वस्त्र को हटाकर क्या क्या बोला, उक्तम मने कहा,
अहो कथम अयम कोलाहल, अरे यह कोलाहल कैसा है। द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने बोला, तर्कया यदा अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है कि घर में आग लगा हुआ है। तृतीयेन उक्तम, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, अरे कोई धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है। यह इदानी जलाद्रे वर्षों भी, जो हमें जल के द्वारा जो है, इसे जल के द्वारा हमें क्या, जल के द्वारा कटय वर्षमान प्रावीणो, जो चटाई भी जाकर हमें ढक दें। चतुर्थे न उक्तम, चौथा ने बोला, अये बचाल, अरे बकबक करने वाले, कथी बचानी वक्तुनि स्वप्नियात, अरे कितना वचन बोलते हो, तूसड़ी कथम न तिष्ठ, चुपचाप क्यों नहीं रह जाते, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ततः चतुर्णामपि तेषाम इव परम आलपनम श्रुत्वा, यानी चारों को आपस में बातचीत करते हुए सुनकर, वहिंगा च प्रवृद्ध ऊपरी पतिष्यंत, जो ऊपर गिरने लगा। दृष्टवा नियोगी पुरुष वध भयेन, जो नियोगी पुरुषों ने के द्वारा वध के भय से, चत्वारो आलसा केशम विदृश्य, केश इव अकृष्य, केश पकड़कर गृहित्वा, केश पकड़कर जो है गृहात वही कृता, यानी घर से बाहर कर दिया गया। पश्चात आलस्यम ततः नियोगी पुरुषे न पठितम, तो उसके बाद जो है नियोगी पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया, कहा गया, क्या स्पष्ट कहा गया, तो नियोगी पुरुषों के द्वारा बाद में यह स्पष्ट कहा गया, क्या कहा गया, कि जिस प्रकार पति व गति, स्त्री नाम गति पति, इसमें देखिए अन्वय करके आप लोग देखिएगा कि जिस प्रकार क्या कहा गया कि स्त्री नाम गति पति, यानी स्त्रियों की गति जो होता है पति से होता है। फिर कहता है कि बाला नाम गति जननी, और बालक की गति जो है माता से होता है, जननी से होता है। आलसा नाम गति काचिद कारुणिक बिना, और आलसियों की गति जो है दयावान, और क्या होता है, दयावान के द्वारा, कारुणिक व्यक्तियों के द्वारा होता है। जिस प्रकार बच्चे पहले इस श्लोक को जो है द्वितीय भाग को हम लोग देख लें। यह भाग क्या है इसमें अंतिम में, कि जिस प्रकार पति की गति, पत्नी की गति जो है पति से होता है, और जिस प्रकार क्या होता है, यानी पत्नी की गति पति से होता है, और माता बालक की गति, बच्चे की गति जो है माता से होता है। उसी प्रकार आलसियों की गति बिना कारुणिक और क्या दयावान व्यक्तियों के द्वारा ही होता है, उनके बिना जो है उनकी गति नहीं होती है। इसीलिए जो है पश्चातेषु चतुरेषु ततो अधिकतरम वस्त्रु मंत्री दाप्यमात, बाद में क्या हुआ, जो आलसी भाग गए और जो है मात्र 4 आलसी बचे हुए थे, जिसके बाद मंत्रियों के द्वारा पूर्ण रूप से जो है उनको वस्तु प्राप्त होने लगा, और वे अच्छे से जो हैं वे सुविधा जनक जो है अपने समय को व्यतीत करने लगे। देखिए हम पहले तो कुछ बताए थे तुम लोगों को, लेकिन हम विद्यापति क्या है, विद्यापति एक जो है मैथिली कवि है, जो मिथिला के रहने वाले थे, और वे एक संस्कृत के भी विद्वान थे। विद्यापति क्या है, विद्यापति क्या है, विद्यापति जो है क्या है, एक कवि है, और वे संस्कृत के भी निर्माण करता है। जो अनेक जो है विद्यापति के द्वारा जो है संस्कृत में भी कथाएं, श्लोक जो है इसके बारे में स्पष्ट किया गया है। अब विद्यापति के बारे में हम जान लें। विद्यापति जो है विद्यापति के यहाँ शंकर का भी अवतार हुआ था। जैसे विद्यापति और विद्यापति की पत्नी दो ही हैं लोग, और उनके पास वंश नहीं है, लेकिन
वे इतना न शंकर का जो है उन्होंने क्या किया था, वह तपस्या किया था कि एक बार पार्वती बोली हुई थी कि हे नाथ, जाकर विद्यापति की इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते। तो शंकर ने स्पष्ट कहा था, क्या कहा था बाबा शंकर जी ने स्पष्ट कहा था कि अरे विद्यापति के ही भाग्य में तो बच्चे है ही नहीं, संतान है ही नहीं, तो हे सती, मैं उनकी इच्छा को कैसे पूरा कर सकता। तो नहीं, आपको इच्छा को पूरा करना होगा। तो उसके बाद में शंकर जी ने स्पष्ट बोले कि सती, तो मुझे कुछ दिनों के लिए मुझे त्यागना होगा। वे स्पष्ट कहे कि भले ही आपको मैं कुछ दिनों के लिए त्याग सकती हूँ, लेकिन उस विद्यापति बाबा उनकी पत्नी को जो है आप इच्छा को पूरा कर। शंकर बाबा, भगवान शंकर ने उदना के रूप में वे मिथिला में आए हुए थे और इधर उधर घूमते हुए बाबा के मठ पर पहुंचे। लोगों ने कहा कि बाबा, अरे इस लड़के को रख लीजिए नौकर के रूप में, फूल लाएगा, पूजा होगा। और उन्होंने विद्यापति ने शंकर जी ने आकर विद्यापति को सेवा भी की थी। और वे इसीलिए जो है स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में भी शंकर जी का अवतार हुआ था, जो एक उदन के रूप में जो है वहां पहुंचे हुए थे। अनेक कथाएं हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, लेकिन ये स्पष्ट जानिए कि विद्यापति के यहाँ जो है उदन के रूप में शंकर जी का 8वां लगभग अवतार जो है हुआ था। तो यही है, और यही जो है हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर है, और इसमें जो है प्रश्न है, यह बच्चे जो है अच्छे से देखेंगे और एक एक शब्द का जो है जैसे जैसे 50 नंबर तुम लोगों का जो मिलेगा, एक एक कहीं कहीं से एक पुस्तक के हर एक भाग से मिलेगा, व्याकरण से मिलेगा, और ये अच्छे से लिखेंगे तभी 50 नंबर का 50 नंबर हुए पाएंगे। और उसके बाद जो है गद्य पद काव्य से भी लिखेंगे तो उनको जो है अच्छा जो है भविष्य में जो है क्या होगा, भविष्य में उनको जो है फायदे होगा। इसीलिए आप लोग इसको देखिए।